Hello students, welcome to my YouTube channel and today in this video we are going to study about the vector multiplication, dot product of two vectors। तो हमारा जो प्रीवियस डिस्कशन था उसमें हम लोग देखा था कि वेक्टर क्या होता है, हम लोग वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और हम लोग ने वेक्टर के एडिशन के बारे में स्टडी किया था ग्राफिकल मेथड से और एनालिटिकल मेथड से। तो आज का जो ये वीडियो है हम लोग देखेंगे कि दो वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास टू मेथड्स होते हैं, वन इज नोन एज डॉट प्रोडक्ट मेथड और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। तो आज हम लोग देखेंगे डॉट प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, हम लोग दो वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे बाय दिस मेथड, डॉट प्रोडक्ट मेथड। सो मैं मान लेता हूं कि मेरे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये आपके पास, पहले मैं डिफाइन करता हूँ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। मैं मान लेता हूँ ये मेरा वेक्टर ए है, a vector is represented by the arrow, और मेरे पास एक दूसरा वेक्टर है, मैं मान लेता हूँ ये मेरा वेक्टर है b, दिस इज योर वेक्टर b। और ये दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो मैं मान लेता हूँ है थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड b। हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जो मेजर करते हैं बाय ज्वाइनिंग टेल एंड टेल। तो वेक्टर b का टेल और वेक्टर a का हेड, दोनों के बीच का एंगल हमने मेजर कर लिया, वो क्या है थीटा। तो हम लोग सबसे पहले डिफाइन करते हैं डॉट प्रोडक्ट को। तो डॉट प्रोडक्ट का जो डेफिनेशन होता है, मैथमेटिकल डेफिनेशन जो यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए और बी को, तो हम लोग लिखते हैं ए डॉट बी, ए डॉट बी। हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए को बी के साथ, और इसका जो डेफिनेशन है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वो हम लोग लिखते हैं ए डॉट बी। हम लोग पढ़ते हैं ए डॉट बी, और इसका जो डेफिनेशन है ए डॉट बी का वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए। क्लियर है? सपोज मैं मान लेता हूँ इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट, तो 5 में लिख दूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मान लेते हैं बी का मैग्नीट्यूड है 3 यूनिट्स, तो बी का वैल्यू लिखेंगे 3 इंटू कॉस ऑफ थीटा, जहाँ पे थीटा है दोनों के बीच का एंगल। अगर थीटा मान लेते हैं 30 डिग्री है तो यहाँ पे हम लोग लेंगे कॉस 30 डिग्री। मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। सपोज मैं मान रहा हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी को बी से, तो ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो वैल्यू होगा वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ए और बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई किए, साथ ही साथ हम लोग मल्टीप्लाई करें कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब देखो इधर वाला जो आप देख रहे हो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा, ए आपका मैग्नीट्यूड है, बी भी आपका मैग्नीट्यूड है, कॉस थीटा भी आपको एक वैल्यू देगा जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। तो राइट हैंड साइड में आपको सिर्फ क्या मिल रहा है, सिर्फ आपको मिल रहा है मैग्नीट्यूड, बाद में कोई भी डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों था, लेकिन जब हमने डॉट प्रोडक्ट लिया तो सिर्फ मुझे मैग्नीट्यूड आ रहा है इसका, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट भी। डॉट प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम लोग दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी होता है जो हम लोग को मिलता है बाय द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, उसी को हम लोग बोलते हैं वर्क डन। और ये वर्क डन क्या है, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, and work done can be find out by dot product of force and displacement। ये आपका एग्जाम्पल भी हो गया एक डॉट प्रोडक्ट का। अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल मीनिंग होता क्या है डॉट प्रोडक्ट का। तो एक्चुअल मीनिंग डॉट प्रोडक्ट का फाइंड करने के लिए देखो ए डॉट बी को हम लोग क्या लिख सकते थे, ए डॉट बी को हम लोग लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाइड विथ बी कॉस थीटा, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, पहले ए कॉस थीटा, चूंकि ये नंबर है तो नंबर का किसी तरह मल्टीप्लिकेशन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 रिजल्ट सेम आएगा। 2 इंटू 1 मान लेते हैं ये, तो 2 इंटू 1 या 1 इंटू बी, तो कोई भी फर्क नहीं आता। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं आता है। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए कॉस थीटा इंटू बी, ऐसे भी लिख सकता हूँ। दोनों वैल्यू क्या है, सेम, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा सेम आएगा। तो हम लोग अब देखते हैं कि एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दैट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसी वेक्टर को, जैसे मेरे पास दो वेक्टर था, अभी मेरे पास एक वेक्टर बी था, ये आपका वेक्टर बी है, क्लियर है, और ये मेरा वेक्टर ए है।
ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मैं मान लेता हूँ, ये मेरा मैग्नीट्यूड इसका बी है, और मेरे पास एक दूसरा वेक्टर है, ये है आपका वेक्टर ए। क्लियर? इसका मैग्नीट्यूड मैं मान लेता हूँ ए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी, और दोनों के बीच का एंगल कितना है? दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा है। अब मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं कर रहा हूं प्रोजेक्शन। मैं क्या कर रहा हूं, ए को बी के डायरेक्शन में ले जाता हूं। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर बी इधर है तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि वेक्टर ए को मैं इसके डायरेक्शन में ले जाऊं। चलो मैं पॉइंट्स मार्क कर देता हूं। मैं मान लेता हूं ये पॉइंट ओ है, और ये आपका ए है, और ये आपका क्या है? बी। तो ओ बी क्या बता रहा है? ओ बी जो लेंथ ऑफ एरो होता है किसी भी वेक्टर का, वो उसका मैग्नीट्यूड बताता है। इसका मतलब ओ बी बता रहा है बी। ओ ए क्या बता रहा है? ओ ए बता रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और थीटा है दोनों के बीच का एंगल। तो मैं क्या कर रहा हूं ना, ये ए को बी के डायरेक्शन में ले जा रहा हूं। इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने ए से, पॉइंट ए के टिप से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। यहां मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, और जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं एम। क्लियर है? अगर मैं मान लेता हूं कि ओ बी आपका स्क्रीन है, एक स्क्रीन यहां पे रखा हुआ है, और मैं क्या कर रहा हूं, ये ओ ए एक लाइन है, एक लाइन है। तो अगर मैं ऊपर से अगर लाइट गिराऊंगा तो इसका एक प्रोजेक्शन इसमें मिलेगा ना, शैडो मिलेगा ना, वही कहलाता है प्रोजेक्शन। सो प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर बी कितना होगा? ये वाला लेंथ होगा ओ एम। तो चलो ओ एम फाइंड करते हैं। इसी ट्राइंगल से अगर मैं देखूं, तो इस ट्राइंगल से मैं देखूंगा, तो मैं अगर कॉस ऑफ थीटा अप्लाई करूं, थीटा के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, ये आपका होगा एम ए, सॉरी परपेंडिकुलर, और ये आपका है बेस, और ये आपका हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस, दैट इज ओ एम बाय हाइपोटेनस इज ओ ए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ओ एम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ओ ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। नाउ ओ एम मेरे को कितना आ गया? ओ एम इज इक्वल टू, ओ ए में बताया था ओ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसका मतलब ए कॉस थीटा आ गया। तो आपने अब देखा कि ए का जो प्रोजेक्शन था, या ए का जो कंपोनेंट था अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी, वो मेरा कितना आया? ए कॉस थीटा। अब ए कॉस थीटा को किसके साथ मल्टीप्लाई करो? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी के साथ। तो चलो मैं मल्टीप्लाई करता हूं। ओ एम और ओ बी दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ओ एम इंटू ओ बी, ये आपको क्या दे रहा है? ओ एम आपका दे रहा है प्रोजेक्शन, ओके, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, मल्टीप्लाइड विथ ओ बी क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। एक्चुअली ये मैग्नीट्यूड है, ओ एम मैग्नीट्यूड ही बता रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी मैग्नीट्यूड। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? तो मेरे को आ गया ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग ए कॉस थीटा इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, तो आया ए बी कॉस थीटा। तो ए बी कॉस थीटा क्या है? ए बी कॉस थीटा आपका ए डॉट बी है, ए डॉट बी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि एक वेक्टर को, यहाँ पे मैंने वेक्टर ए को क्या कर लिया? प्रोजेक्शन ले लिया बी के डायरेक्शन में, फिर मैंने दोनों के मैग्नीट्यूड को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया, दैट विल गिव यू ए डॉट बी। तो ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का मीनिंग हुआ कि किसी भी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन ले लो, फिर दोनों के मैग्नीट्यूड को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। हमने क्या मल्टीप्लाई किया? ओ एम इंटू ओ बी, ये दोनों मैग्नीट्यूड बता रहा है। जहां पे ओ एम बता रहा है वेक्टर ए का प्रोजेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, तो मुझे क्या आया? ए डॉट बी। अब यहाँ पे हमने ए का प्रोजेक्शन लिया था, हम लोग बी का भी प्रोजेक्शन ले सकते हैं। बी का भी अगर प्रोजेक्शन लोगे तो सेम वैल्यू आएगा। कैसे आएगा हम लोग क्विकली देख लेते हैं। जैसे मैं मान लेता हूं ये आपका वेक्टर बी था, ये आपका वेक्टर क्या था? बी था, और ये आपका वेक्टर ए है, दिस इज योर वेक्टर ए। क्लियर है? और दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा। लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू। ये आपका वेक्टर बी, ये आपका वेक्टर ए, मैं लिख देता हूं, ये आपका वेक्टर ए, ये आपका वेक्टर बी। चलो यहां से अब क्या करो ना कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। अगर ये वाली लाइन आपका स्क्रीन हो जाए और बी का इस लाइन पे अगर मैं प्रोजेक्शन लूं, तो टिप से मैं देखता हूं कितना वैल्यू आएगा। तो इसके टिप से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये आपका 90 डिग्री, ये आपका एम में मान लेता हूं। थीटा के अपोजिट वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये आपका क्या होगा? बेस। ये आपका क्या होगा? हाइपोटेनस। तो वापस से अगर यहाँ पे मैं कॉस ऑफ थीटा अप्लाई करूं, कॉस ऑफ थीटा,
तो cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, तो ये आपका हो जाएगा OM और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस आपका हो जाएगा OB, OM बाय OB, तो OM इज इक्वल टू हो जाएगा OB इंटू कॉस थीटा, और OB का वैल्यू कितना मान लेता हूं B, तो ये हो जाएगा B cos थीटा। तो मेरे को OM का वैल्यू आ गया, कितना आ गया B cos थीटा, और ये मैग्नीट्यूड A का कितना है, वेक्टर A का A, तो आप देख सकते हो कि B cos थीटा आपका A के ही डायरेक्शन में आ गया। अब मल्टीप्लाई कर लो, तो B cos थीटा को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाइड विथ किसके साथ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, तो ये वापस से कितना आ गया AB cos थीटा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं A डॉट B भी लिख सकते हैं। इसका मतलब किसी भी एक वेक्टर को, कोई जरूरी नहीं है कि A को B के डायरेक्शन में हम लोग प्रोजेक्शन ले लें, B को अगर A के डायरेक्शन में भी लोगे और उसके बाद मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको डॉट प्रोडक्ट ही देगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स? सो इस पूरे डिस्कशन से ये पता चला कि द मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज टू मल्टीप्लाई द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर along with the magnitude of other vector। हमने क्या करना है, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि किसी भी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में ले जाना है, फिर दोनों के मैग्नीट्यूड को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, दैट विल गिव यू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये आपका डॉट प्रोडक्ट आ गया। अब हम लोग एक्सिस पे कैसे लेंगे, ये एक सिंपल डेफिनेशन हुआ। अब हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट का जो डेफिनेशन अभी मैंने बताया था वो क्या था, ए डॉट बी, हमारे पास क्या था, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में मेरे पास 3 एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस, एंड ऑल दिस 3 एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का होता है। अब हम लोग एंगल्स भी देख लेते हैं, यूनिट वेक्टर ले देते हैं। एक्स एक्सिस में जो हम लोग यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं वो है आई कैप, वाई एक्सिस में हम लोग जो लेते हैं वो होता है जे कैप, और जेड एक्सिस में जो होता है वो क्या होता है, के कैप। सो आई कैप, जे कैप और के कैप, ये 3 वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव जेड एक्सिस। अब ये सारे वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं फर्स्ट आई डॉट जे, आई और जे के साथ देखते हैं। तो बाय डेफिनेशन देखो, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस ऑफ थीटा, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे इनटू कॉस ऑफ थीटा, और आई और जे के बीच 90 डिग्री है तो कॉस ऑफ 90, कॉस 90 क्या होता है, 0, 0 मल्टीप्लाइड विद दिस टर्म क्या हो जाएगा, 0। सिमिलरली अगर जे और के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल कितना है, 90, तो क्या हो जाएगा, 0। वैसे भी दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो होता है 0। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन cos 90 इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर दो वेक्टर नॉर्मल्स हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। अब दूसरा अगर हम लोग सिमिलरली जे डॉट के भी ले लें तो ये भी क्या होगा, 0। थर्ड में हम लोग के डॉट आई भी ले लें तो क्या हो जाएगा, 0। ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ के मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू कॉस ऑफ 90, के और आई के बीच एंगल कितना है, 90, cos 90 क्या है, 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। अगर रिवर्स भी लेना चाहो, जे और आई एंगल कितना दिख रहा है, 90, अगर इस डायरेक्शन में एंगल मेजर कर रहे हैं तो ये एंगल होगा नेगेटिव, cos माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू ऑल्सो 0 होता है, तो वैल्यू हमेशा आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। एक मैं करके दिखाता हूँ, ऐसे मैं मान लेता हूँ जे डॉट आई मैंने लिया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ जे हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई हो जाएगा इंटू कॉस ऑफ माइनस 90 डिग्री मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा, क्योंकि एंगल जब हम लोग क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, हम लोग जे से आई की तरफ आ रहे हैं, एंगल तो 90 डिग्री है बट बाय कन्वेंशन दिस एंगल हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव। cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। cos 90 डिग्री का वैल्यू 0, 0 मल्टीप्लाइड विद एनी टर्म क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब हम लोग देख रहे हैं कि नॉर्मल वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स की मैं बात करता हूँ, आई जे के अलग अलग वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वैल्यू क्या आ रहा है, 0। अब सिंगुलर के साथ में देखता हूँ कितना है। अगर मैं आई का आई के साथ करूं, आई और आई सेम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि आई भी एक्स एक्सिस में, एक दूसरा आई भी एक्स एक्सिस में, एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, तो हम लोग लेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, cos 0 डिग्री 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 cos 0 1, तो ये आ जाएगा 1। सिमिलरली आप बोल सकते हो जे डॉट जे भी कितना आएगा, 1 मैग्नीट्यूड ऑफ जे cos ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि दो पैरेलल वेक्टर के बीच एंगल कितना होगा, 0, ये भी 1 आएगा, और थर्ड क्या आएगा,
k डॉट k इक्वल्स टू 1। तो एक बेसिक डिस्कशन हुआ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दैट्स ऑल फ्रॉम द वीडियो। थैंक यू।